फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में चैप जिसका नाम है इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ना और उसे समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius. A temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero if decrease at rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would be temperature be 8 degree Celsius below zero? ओके जी। और हमसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो हमसे दो बातें कह रहा है कि कोई दोपहर के 12 बजे हैं और वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है अभी, ठीक है ना, जीरो से। इफ डिक्रीज, वो घटता है कितना, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे दो डिग्री घट जाता है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि जो टेम्परेचर है वो मिडनाइट में 8 डिग्री सेल्सियस पे कितने घंटे में वह 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, ठीक है ना, बिलो द जीरो से। और दूसरी बात वो कह रहा है हमसे कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट आधी रात को यानी कि 12 बजे तक टेम्परेचर कितना हो जाएगा। दो बातें हमसे कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये नंबर लाइन दिख रही होगी। इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वो कह रहा है कि 10 बजे अभी 10 डिग्री, देखो ये सारी क्या है, ये तापमान है, ठीक है ना। एक तरीके से ये जीरो से स्टार्ट है, ये तापमान है, यहाँ से 10 डिग्री 9 डिग्री इस तरीके से गिरते 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 तापमान -8 तक कितने बजे हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है कि भाई अभी कितने, जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो दोपहर के 12 बजे, कितने बजे, दोपहर के 12। तो अगर अभी 12 बजे हैं और 10 डिग्री सेल्सियस है तो 2 डिग्री घटेगा तो कितने पर आएगा, 1 2 8 पे आ जाएगा, है ना। 10 से 2 डिग्री घटेगा तो आ जाएगा 8 पे, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। एक घंटे में घटा, दोपहर के 12 बजे थे, एक घंटे घटे तो एक बजे यहाँ पर हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। फिर कितना, 2 डिग्री फिर गिरेगा, फिर 2 डिग्री तापमान घटा तो 6 डिग्री आ गया। फिर ऐसे ही 2 गिरा तो 4 डिग्री पर आ गया, फिर 2 डिग्री फिर गिरा 2 डिग्री पे आ गया, फिर 2 डिग्री गिरा, ऐसी तरीके से 0 डिग्री पे आ गया। फिर यहाँ 0 डिग्री से 2 डिग्री तापमान फिर गिरा, डिक्रीज हुआ तो -2 आ गया। फिर -2 से 2 डिग्री और गिर गया तो -4 आ गया। इसी तरीके से -4 से फिर 6 पे आ गया, ठीक है ना, -6 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से गिरा तो फाइनली -8 डिग्री हो गया। तो कितने पर हुआ हम ये देखेंगे। देखो यहाँ से गिरा, 12 बजे थे, यहाँ बज गए 1, तो हम देख लेंगे यहाँ बज गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 घंटे में, दोपहर के 12 बजे से 9 घंटे में -8 डिग्री तापमान हो जाएगा। हमसे ये पूछा था कि -8 डिग्री तापमान कितने घंटे में हो जाएगा, तो कितने बजे हो जाएगा। तो रात के 9 बजे देखा जाए तो रात के 9 बजे जो तापमान हो जाएगा वो -8 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हमने इस हेल्प की, नंबर लाइन की हेल्प से ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए। लेकिन इसे करना कैसे है वो हमें देखना है। और हमें ये भी पूछा है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। टेम्परेचर एट 12 o'clock नून कितने डिग्री है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हम डिफरेंस देख लेंगे। हम क्या देख लेंगे, डिफरेंस 10 से और सीधा -8 का डिफरेंस देख लेंगे। टेम्परेचर का डिफरेंस देखेंगे यहाँ से 10 से और ये -8 का डिफरेंस देखेंगे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया। तो 10 माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस कितना, -8 डिग्री, है ना। इन दोनों का हमने डिफरेंस देखना है। तो 10 डिग्री
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +8, ठीक है। ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया 8 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद लिखेंगे हम टुक टाइम टेम्परेचर टू ड्रॉप बाय 2 डिग्री। 2 डिग्री घटने में कितना टाइम लेता है, 1 आवर। ये हमें बुक में दिया हुआ था, है ना। 2 डिग्री जब घटता है तो 1 घंटे में 2 डिग्री घटता है, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो कितना समय लिया, टू टाइम टेम्परेचर टू ड्रॉप बाय 2 डिग्री 1 घंटे में, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे टुक टाइम टेम्परेचर टू ड्रॉप 18 डिग्री। 18 डिग्री में कितना समय लेगा, अगर 2 डिग्री सेल्सियस घटने में 1 घंटा लेता है तो 18 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना समय लेगा, हमें ये देखना है ना। तो सीधा क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। यहाँ पर क्या मेथड लगाना है, यूनिटरी मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला नंबर जो जाएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये नंबर इसके बटे में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये नंबर जाएगा उधर जाके गुणा, 18 जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। तो एक तो ऑलरेडी है यहाँ, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर सीधा इसके अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 18 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो आ जाएगा 9। इट मीन 9 आवर्स। कितना, 9 आवर्स। देखो हमने बताया 18 डिग्री सेल्सियस, अगर 2 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटा लेता है तो 18 डिग्री सेल्सियस घटने में वो 9 घंटे लेगा, ठीक है। इस तरीके से तो 9 घंटे लिए, कितने लिए, 9 घंटे लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं तुमसे ये कहता हूँ कि भाई 7 टॉफ़ी 35 रुपये की है, 7 टॉफ़ी 35 रुपये की है, तो मुझे एक टॉफ़ी बताओ कितने रुपए की है। तो आपने क्या करा भाई, 35 को डिवाइड कर दिया 7 से, 7 पंजे 35, तो एक टॉफ़ी 5 रुपये की है। वही सेम मैंने यहाँ पर मेथड अप्लाई किया। 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में घटता है तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने में घटेगा, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर और इसके यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर लिया 18 को। जब मैंने किया तो आया 9, यानी कि 9 घंटे लग गए, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 घंटे मैंने बताया था ना, 18 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 18 घंटों में 9 घंटे, यानी कि 9 आवर, सॉरी 18 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ से यहाँ तक आया 18 डिग्री सेल्सियस, उसमें 9 घंटे लगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एट दी 9 PM नाइट, ठीक है ना, एट दी नाइट टेम्परेचर विल बी -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर। क्लियर, यही हमसे पूछा था ना पहले में हमसे उससे पूछा क्या था कि 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, तो 9 बजे, रात के 9 बजे नाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसने ये पूछा था हमसे कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट में कितना होगा, तो मिडनाइट का भी निकालते हैं। ओके, तो अब हमें ये बताना है इसमें कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट में कितना हो जाएगा, यानी कि आधी रात तक, यानी कि 12 बजे तक कितना हो जाएगा। मिडनाइट उसे कहते हैं ना, 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। तो एट 9 बजे तक टेम्परेचर कितना हो गया, -8 डिग्री हो गया। तो एट 9 PM टेम्परेचर कितना था भाई, हमने निकाला था अभी, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया था 9 बजे, ठीक है ना। तो 10 बजे कितना हो जाएगा, एट 10 PM कितना हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री कम हो जाता है, हर घंटे 2 डिग्री कम हो जाता है। तो 9 से 10 1 घंटा हो गया, तो यहाँ से 2 डिग्री कम होगा, तो -8 -2 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा नंबर माइनस का है तो -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 10 बजे, रात के 10 बजे हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फिर 11 बजे कितना हो जाएगा, 11 बजे, रात के 11 बजे, अभी -10 है, ठीक है ना, -10 डिग्री। अब -2 करेंगे क्योंकि वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है ना। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फिर रात के 12 बजे। अब आ गया रात के 12 बजे जो हमसे पूछा है मिडनाइट का। तो अभी -12 डिग्री सेल्सियस है, इसमें से हम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 12 PM यानी कि मिडनाइट को टेम्परेचर हो जाएगा कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ख़त्म। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हमसे, देखो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स नो अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answer. How many questions has she attempted incorrectly? फिर दूसरा पूछा हमसे इसी में क्वेश्चन, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। देखो भी बहुत सारा दे दिया इसके अंदर, आपको शॉर्टली बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, आसान भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में बताता हूँ भाई। 2 है यहाँ पर, एक तो है लड़की मोहिनी, ठीक है जी, और एक है राधिका। ठीक है, 2 लड़कियां हैं यहाँ पर, एक है राधिका और एक है मोहिनी। तो हम राधिका की बात पहले करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, अब समझ में आएगा तुम्हें क्वेश्चन। एवरी राइट क्वेश्चन, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे जी, क्लियर। और एवरी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको -2 मिलेगा जी, ठीक है, -2 मिलेगा, ठीक है। और कुछ भी अटैम्प्ट नहीं करोगे, नो अटैम्प्ट, अगर क्वेश्चन में आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है भाई, अटैम्प्ट नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो हमसे पूछा है कि राधिका ने उस टेस्ट पेपर में कितने गलत क्वेश्चन किए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि लेट रॉन्ग क्वेश्चन जो उसने किए वो किए x, ठीक है, किसने, राधिका ने। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, राधिका डन रॉन्ग क्वेश्चंस बराबर x, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, उसने कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चन सही किए थे उसने, 12, ठीक है। बुक में दिया है उसने 12 क्वेश्चन सही किए। कितने क्वेश्चन सही किए, 12 क्वेश्चन उसने सही किए थे। अगर उसने 12 क्वेश्चन सही किए और हर एक सही क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं, तो क्या कर देंगे हम, 12 गुणा 3, ठीक है ना, उसको नंबर पता चल जाएंगे कितने मिले उसको सही के वाले, ठीक है ना। तो 12 गुणा 3, ऐसे ही प्लस उसको हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिलते हैं भाई, -2। कितने मिलते हैं, -2 मिलता है उसे रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और उसने रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं, अभी हमने लेट किया था x, तो इंटू x। टोटल मिलाकर उसने उस टेस्ट पेपर में कितना स्कोर किया है, 20, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। बस इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि राधा के और रॉन्ग मार्क्स निकल के आ जाएंगे, x की वैल्यू आ गई, राधा के रॉन्ग मार्क्स निकल कर आ गए। हमने एक इक्वेशन में रख दिया इसे, ठीक है ना। 12 मार्क्स उसने सही किए, हर सही के लिए उसे 3 नंबर मिलते हैं, तो इंटू 3 प्लस गलत क्वेश्चंस के लिए -2 मिलता है। मैंने मान लिया गलत क्वेश्चन जो राधिका ने किए वो x के हैं, तो इंटू x। और सारे ओवरऑल उस टेस्ट पेपर में उसे कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले, ठीक है ना। हम सीधा इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 12 या 36 और ये हो जाएगा -2x इंटू x, -2x बराबर 20। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, 36 प्लस माइनस माइनस -2x बराबर 20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। देखो अब क्या होगा,
कि एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। तो बिना एक्स वाले कौन से हैं? बिना एक्स वाले हैं ये और ये, ठीक है। तो ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये उठ के वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर? 36 नहीं है, ये 20 उठ के यहाँ आया तो -20 हो गया, और माइनस एक्स उठ के उस तरफ गया, बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 2x हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। 36 में से हमारे जो भी गए 20 गए, बचेंगे इसके अंदर 16, ठीक है, बराबर 2x, ठीक है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो बटे में आ जाती है, तो 16/2 बराबर x। तो ये कट गया इससे, 2 अट्ठे 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई कितनी? 8। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और 8 हमने क्या माना था? x हमने क्या माना था? x माना था हमने कि राधिका डन रॉन्ग क्वेश्चन माना x, लेट किया था हमने, x की वैल्यू आ गई 8। यानी कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं भाई? राधिका ने गलत किए हैं 8 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। पहले का तो आंसर आ गया। अब दूसरे में भी उसने पूछा, एक लड़की है मोहिनी, उसका भी पूछा है कि उसने कितने गलत किए, ठीक है। अब उसका देख लेते हैं हम। तो अब बात करते हैं हम मोहिनी की, ठीक है ना। इसका जो सेकंड पार्ट था, मोहिनी जो हमसे पूछा। अब राधिका का तो हमने बता दिया, राधिका ने 8 क्वेश्चन गलत किए हैं। ऐसी मोहिनी का पूछा कि मोहिनी ने उस पेपर में कितने किए गलत, ठीक है। तो मोहिनी, लेट मोहिनी डन रॉन्ग क्वेश्चंस, कितने गलत किए हैं? मैंने मान लिया x उसने गलत क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। तो उसने 7 सही क्वेश्चन किए हैं, 7 क्वेश्चन सही किए हैं, 7 क्वेश्चन सही किए हैं। तो हर एक सही के लिए कितने मिलते हैं नंबर? 3 नंबर मिलते हैं। तो 7/3, ठीक है ना। 7/3 प्लस हर गलत क्वेश्चंस के लिए -2 मिलता है, -2। और उसने कितने गलत किए हैं? x गलत किए हैं, तो x। ओवरऑल उस टेस्ट पेपर में उसे कितने नंबर मिले हैं? -5। ओवरऑल उसे कितने मिले हैं? -5। जो उसका स्कोर है वो है -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन बना ली हमने राधिका की तरह, देखो हमने इसमें इक्वेशन बना लिए। तो 7 या 21 हो गया, यहाँ पर हो गया -2 × x, तो -2x बराबर में -x। सॉल्व करेंगे इसको। 21 प्लस माइनस माइनस -2x बराबर -5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से ही, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। तो बिना x वाला ये है और ये है, इसको एक तरफ करेंगे तो ये उठ के इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर उठ के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 21 है, ये उठ के इधर आया तो ये प्लस का हो गया, अभी माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 5। और ये माइनस का है, ये उठ के उधर गया तो ये हो गया प्लस का 2x। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो 21 और 5 हो गए 26, ठीक है। ये हो गया 2x। क्लियर? जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो बटे में आ जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाता है 2x। इसको इससे काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। कितनी आ गई? 13। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। तो x हमने क्या माना था? x हमने माना था कि मोहिनी ने जितने गलत क्वेश्चन किए हैं वो है x। तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 13, यानी कि मोहिनी ने 13 क्वेश्चंस गलत किए। क्लियर हुई बात? यहाँ हमारे पास मोहिनी का डाटा भी आ गया और राधिका का भी आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यही हमसे उसने पूछा था। राधिका ने 8 क्वेश्चंस गलत किए हैं और मोहिनी ने 13 क्वेश्चन गलत किए हैं। दोनों का आंसर हमारे पास आ गया है, ठीक है। राधिका ने 8 और मोहिनी ने 13 क्वेश्चंस गलत किए। यही हमसे पूछा था कि इन दोनों ने कितने कितने गलत क्वेश्चंस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7।